Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English idioms 21 to 30. Students, now let us start idiom number 21. An oily tongue. उर्दू में मायने है चापलूसी करने वाली ज़बान। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, बी वेयर ऑफ द फ्रेंड्स हु हैव ऑयली टंग। चापलूसी करने वाले दोस्तों से मोहतात रहिए। नेक्स्ट नंबर 22 पर इडियम है आ रोलिंग स्टोन। उर्दू में मायने है ऐसा शख्स जो बार बार अपनी हालत बदलता है। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नेक्स्ट नंबर 23 पर इडियम है बीस्ट ऑफ बर्डन। उर्दू में मायने है बोझ वाला जानवर या बोझ उठाने वाला जानवर। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, हॉर्स इज़ आ बीस्ट ऑफ बर्डन। घोड़ा एक बोझ उठाने वाला जानवर है। नेक्स्ट नंबर 24 पर इडियम है बैक आउट। उर्दू में मायने है वादा से फिर जाना या दगा देना। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, शी हैड प्रॉमिस्ड टू हेल्प। उसने मदद करने का वादा किया, बट शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। मगर वो आखिरी लम्हे अपने वादे से फिर गई। नेक्स्ट नंबर 25 पर इडियम है बीट अबाउट द बुश। उर्दू में मायने है इधर उधर की बातें करना। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। मतलब की बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। नेक्स्ट नंबर 26 पर इडियम है ब्रेक द आइस। उर्दू में मायने है सकवत तोड़ना। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, ऑल वर सिटिंग साइलेंट, आई ब्रोक द आइस। सब खामोश बैठे थे, मैंने सकवत तोड़ा। नेक्स्ट नंबर 27 पर इडियम है बर्निंग क्वेश्चन। उर्दू में मायने है अहम तरीन मसला। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, एयर पॉल्यूशन इज़ आ बर्निंग क्वेश्चन फॉर ऑल द वर्ल्ड। फ़िज़ाई आलूदगी पूरी दुनिया के लिए एक अहम तरीन मसला है। नेक्स्ट नंबर 28 पर इडियम है बाय एंड बाय। उर्दू में मायने है बतरीज या आहिस्ता आहिस्ता। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, द ह्यूमन बीइंग्स मल्टीप्लाइड बाय एंड बाय। बनी नौ इंसान की तादाद बदतरीज बढ़ती गई। नेक्स्ट नंबर 29 पर इडियम है बिकॉज ऑफ। उर्दू में मायने है के बाइस। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, ही कुड नॉट रीच इन टाइम बिकॉज ऑफ डस्ट स्टॉर्म। वो आंधी के तूफान के बायस वक्त पर ना पहुंच सका। नेक्स्ट नंबर 30 पर इडियम है क्राइड हिमसेल्फ हॉरिस। उर्दू में मायने है चिल्ला कर रोना। इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, द पेशेंट क्राइड हिमसेल्फ हॉरिस बट नो बॉडी केम टू हिम। मरीज़ चिल्ला कर रोता रहा लेकिन उसके पास कोई ना आया। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.